नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपेक्षा सिंह स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने यूथ की बुक से लिया हुआ है। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास जी का। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हजारी प्रसाद जी हैं। तीसरा प्रश्न है, इस्तवाद द ला लिटरेचर इन दुई ए हिंदुस्तान की रचना की थी गार्सन द तापसी ने। प्रश्न चौथा है, ग्रीसनकृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नारदेन हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया था। प्रश्न पांचवा है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडविन ग्रीव्स। सम्मिलित करना है आपको। आदिकाल किसका है? तो आदिकाल अमीर खुसरो जी का है। भक्तिकाल जायसी जी का है। रीतिकाल किसका है? रीतिकाल आलम जी का है। रीतिकाल आलम जी का है। आधुनिक काल भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। प्रश्न है हमारा, इसमें देखो लिखा है आदिकाल अमीर खुसरो, भक्तिकाल मलिक मोहम्मद जायसी, रीतिकाल कवि आलम, आधुनिक काल भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय सीमा क्या है? तो 1050 से 1375 तक है। प्रश्न नंबर 8वां है, हिंदी साहित्य जनता की चित्रवतिया का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्तियाँ किस लेखक की हैं? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। प्रश्न नंबर 10वां है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है जॉर्ज द ग्रीसन। प्रश्न नंबर 11 है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने किया था? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल के समय सीमा निर्धारित की थी। तो 1890 से 1925 ईस्वी तक। प्रश्न 13 है, हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी। प्रश्न नंबर 14 है, हिंदी शब्दानुसार के लेखक हैं किशोरी लाल वाजपेयी। 15वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान थे जोशुआ केटलर। प्रश्न नंबर 16 है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का नाम पुस्तक लिखी। प्रश्न नंबर 17वां है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया था? 1893 से 1918 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान 1925 से 1950, 1868 से 1893 ईस्वी तक। फिर द्वितीय उत्थान 1850 से 1875, फिर 1893 से 1818 तक चला। फिर तृतीय उत्थान 1875 से अब तक 1800 ईस्वी से अब तक माना जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पछताती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी का विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है? गार्सन द तापसी जी का है। गार्सन द तापसी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे।
इन्होंने संवत 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य इतिहास लिखा था, जिन्होंने उर्दू की कविताओं के साथ हिंदी के कुछ विद्वान कविताओं का उल्लेख था। प्रश्न 19वां है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? तो 1868 से 1893 ईस्वी तक। प्रश्न हमारा 20वां है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? चंद्रबरदाई गुलेरी जी हैं। हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य की भूमिका का ग्रंथ लिखा, किसने लिखा? हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने। 21वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर बच्चन जी हैं। देखो, नवंबर सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक हैं। सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है, ग्रंथ लेखक और ग्रंथ। बच्चन सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं। प्रश्न है 22वां, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसमें से किस ग्रंथ हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम शीर्षक से किया था? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से किया था। 23वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा लिखा गया। प्रश्न 24 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया? तो गद्यकाल से किया था। आदिकाल वीरगाथा काल कब से कब तक माना गया? तो ये 1050 से 1375 तक। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्यकाल गीति 1700 से 1900 तक। फिर आधुनिक काल ग्रंथ कब 1900 से 1984 तक चला। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1934 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न हमारा है 26वां, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इस्तवार द लॉ लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तानी। कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है? इस्तवार द लॉ लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तानी। 27वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। प्रश्न नंबर है 28वां, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसमें लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। प्रश्न नंबर 19वां है, अधिकांश साहित्य ऐतिहासिककारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है सरहपाद। प्रश्न नंबर 30वां है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो गारसंदा तापसी जी ने किया था। हिंदी इतिहास के लेखक की परंपरा सूत्रपात किसने किया था? तो गारसंदा तापसी ने किया था। प्रश्न नंबर है 30वां, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। 32वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद जी ने दिया था। प्रश्न, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? तो ये मिश्र बंधु जी हैं। मिश्र बंधु नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक हैं। मिश्र बंधु द्वारा लिखी गई एक अन्य पुस्तक मिश्र बंधु विनोद हैं, जो 1993 में लिखी गई पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों का उल्लेख करते हुए हिंदी साहित्य के काल विभाजन का
पहला प्रयास किया। महावीर प्रसाद त्रिवेदी ने सरस्वती तथा प्रताप नारायण मिश्र ने ब्रह्मांड पत्रिका का संपादन किया था। सम्मिलित करना है आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसका है, तो ये वीर गाथा काल का होगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तो ये आदिकाल का होगा। राहुल संकृत्याय तो ये सिद्ध समांत काल का होगा। मिश्र बंधु तो ये आरंभिक काल का होगा। डी ऑप्शन सही है। 35वां प्रश्न है, विश्वबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहासकार लेखकों के नाम हैं श्री गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। प्रश्न नंबर 36 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन अंतर्गत प्रथम उत्थान कालावधि निर्धारित की है, तो ये 1925 से 1950 विक्रमी तक। प्रश्न है, सही आरोही क्रम में चुनिए। तो पहले आए छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविताएं। इधर देख लेते हैं एक बार सही से। हिंदी साहित्य के छायावाद का विकास आचार्य महावीर प्रसाद युगीन कविताओं के उपरांत बांग्ला काव्य के प्रभाव स्वरूप हिंदी में प्रकट हुआ। छायावाद नामकरण संज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने किया था। छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने, छायावाद नामक संज्ञा का प्रयोग किसने किया था, मुकुटधर पांडे ने किया था, जिसकी समय सीमा 1918 से लेकर के 1936 तक मानी जाती है। 1936 में प्रेमचंद ने नेतृत्व में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसके बाद साहित्य में प्रगतिवाद काव्य सृजन का युग आरंभ हुआ, जिसका समय 1936 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। 1943 के बाद काव्य के क्षेत्र में संक्रियत का दौर चला, जिसके प्रयोगवाद नामक की नई काव्यधारा का उदय हुआ, जिसकी समय सीमा 1943 से 1953 ईस्वी तक मानी है। 1953 के बाद डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के माध्यम से आधुनिक काव्य का जन्म हुआ। इसका नाम इसी पत्रिका के नाम पर नई कविता दिया गया था, जिसकी समय सीमा में आधुनिक काल भी आता है। आधुनिक काल की प्रमुख काव्य प्रतियों के सही क्रम छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविताएं हैं। हिंदी साहित्य का दर्शन ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है, तो नालिम विलोचन शर्मा जी का। प्रश्न है, रीतिकाल का समय था 1700 से 1900 ईस्वी तक। 1719 से विक्रम संवत तक आती है। अन्य कालों की समय सीमा इस प्रकार है। आदिकाल अथवा वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। 1950 में 1975 तक विक्रम संवत, 1950 से 1375 से 1700 विक्रम संवत तक आधुनिक काल, 1900 से अब तक है। प्रश्न नंबर है 40, हिंदी के आरंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए, तो ये है चंद्रप्रदायी जी।
पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रप्रदाय जी हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रप्रदाय जी हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रप्रदाय जी हैं। अमीर खुसरो ने मुकरियाँ, पहेलियाँ, खालिकबारी, दोसुखाने गज़ल की रचना की थी। अमीर खुसरो ने क्या क्या लिखा? मुकरियाँ, पहेलियाँ, खालिकबारी, दोसुखाने गज़ल की रचना की। जागनी ने परमाल रासो 1230 में आल्हा खंड की रचना की। नरपति नल्ला ने बेसल देव रासो की रचना की। नरपति नल्ला ने बेसल देव के रासो की रचना की। अमीर खुसरो ने मुकरियाँ, पहेलियाँ, खालिकबारी, दोसुखाने गज़ल की रचना की। और पृथ्वीराज रासो ने क्या लिखा था? चंद्रप्रदाय लिखा। प्रश्न है, आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? तो ये मिस्र बंधुओं ने दिया था। देखो, चरण काल किसने कहा? तो ये जॉर्ज ग्रेसन ने कहा। आदिकाल हजारी प्रसाद, वेदजल पवन काल महावीर प्रसाद, वेदगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सिद्ध समांतर काल पंडित राहु शंकराचार्य ने, संधि एवं चरण काल रामकुमार वर्मा जी ने। प्रश्न 43वां है, आदिकाल को विजय पवन काल नाम किसने दिया? तो अभी हमने पढ़ा था, आचार्य महावीर प्रसाद जी ने दिया। प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? तो शिव सिंह सेंगर जी। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद और हिंदी साहित्य की आलोचना का इतिहास तो ये किसका है? राम कुमार वर्मा जी का। उत्तरी भारत की संत परंपरा तो ये परशुराम चतुर्वेदी का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो ये डॉक्टर बच्चन जी का।